हरे कृष्णा। तो डिवोशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में भक्ति कैसे की जाए, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मकसद है कि अपने आप को इंस्पायर किया जाए, आपको इंस्पायर किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते रहते हैं और कोई अपना ही हम पे कमेंट कर देता है, तो दिल टूट जाता है, दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो उन स्थितियों परिस्थितियों में जब धाराएँ अनुकूल ना हो, धाराएँ अनफ़ेवरेबल हो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, भक्ति कैसे की जाती है? भक्त अपने आप को कैसे जो है संयमित रखते हैं? इसी टीचिंग को सिखाने के लिए ये श्रृंखला जो है शुरू की गई है, ताकि हम पूर्ववर्ती भक्तों के जीवन से सीख सकें। क्योंकि भक्ति जब आप पथ पे आप आगे बढ़ते हो, इस राजमार्ग पे आप आगे बढ़ते हो, तो आपका एग्ज़ाम होता ही होता है, आपका टेस्ट होता ही होता है। कहते भी हैं ना कि सोने को आभूषण बनने से पहले कड़ी ताप से गुज़रना पड़ता है। तो बाकी सारे धाते जब आग पड़ता है, जब उन्हें हिट किया जाता है, तो वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। पर सोने को जब ताप दिखाया जाता है, जब उसे तपाया जाता है, तो वो निखर जाता है, वो सँवर जाता है। तो विपरीत परिस्थितियों में भक्ति को कैसे निखारा जाए? जब कोई अपना साथ ना दे, उल्टे हम पे कमेंट करे, हमें बुरा दिखाने का प्रयास किया जाए, हमारी टाँग खींचने का प्रयास किया जाए, उन स्थितियों परिस्थितियों में भक्ति कैसे की जाए? इसी के लिए ये जो है श्रृंखला शुरू की गई है। और आज इस श्रृंखला में हम राज ऋषि महाभागवत अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे। और इस कथा को सुनने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जनरली कथा के अंत में जो है इस बात को बताया जाता है कि इस कथा को सुनने से आपको ये लाभ होगा। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, ताकि आपका प्रयास जो है बना रहे कि आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो भी महाराज अम्बरीश के राज ऋषि अम्बरीश के कथा प्रसंग को सुनता है, उसको जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जो इसका मनन चिंतन करता है, उसको जो है भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। तो भगवान के महाभक्त राजा अम्बरीश की कथा सुनने से हमारी जो है भक्ति बढ़ती है। और जो इस कथा को सुनता है, वो अवश्य जो है भगवान का महान भक्त बन जाता है। तो श्रीमद्भागवतम जो अमलम पुराण है, निगमा कल्पतरो गलितम फलम नित्यम भागवत सेवया। तो भागवतम जो है नित्य सेवन करना चाहिए। और इसी भागवतम के 9वें स्कंद में राज ऋषि अम्बरीश महाराज की कथा आती है। महाभागवत हैं राज ऋषि अम्बरीश। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मर्जन्दसु श्रुतिचकारां च्युतस्य कथोदया बुंगालिंगाय दर्शने दृश्यो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राज ऋषि अम्बरीश जो है सदा सर्वदा अपने मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने में इंगेज रखते थे। अपने शब्दों से हमेशा जो है भगवान का गुणगान करते थे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो जो है हरि नाम का सुमिरन किया करे, भगवान का सुमिरन किया करे। तो अपने मुख को सदा सर्वदा जो है भगवान के गुणगान में लगाते थे। और अपने हाथ को भगवान के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, और अपने कानों को भगवान की कथा में, ग्राम कथा नहीं सुनते थे, ग्राम कथा नहीं सुनते थे। केवल केवल राजर्षि अम्बरीश जो है भगवान की कथा सुनते थे और भगवान की ही कथा सुनते थे और भगवान की कथा ही कहते थे। और अपनी आँखों को किसी असत्य दर्शन में नहीं,
केवल भगवान का दर्शन करने में, भगवान के भक्तों का दर्शन करने में। और अपने पैरों से, पाद सेवनम से वो वृंदावन धाम, मथुरा धाम जाते थे और अपने नासिका से भगवान के चरणों में निवेदित तुलसी को सूंघते थे, पुष्पों को सूंघते थे और अपने जिह्वा का प्रयोग जो है भगवान का कथा अनुवाद करने में और भगवान के प्रसाद जो है चखने में लगाते थे। तो इस प्रकार राजा अम्बरीश ने "सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्धने", तो अपने सारे इंद्रियों का प्रयोग जो है उन्होंने भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान को देखने में, भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में लगा रखा था। और ये जो है भक्ति का हाई स्टैंडर्ड है। तो हमें सीखना चाहिए कि राज ऋषि होते हुए भी महाराज अम्बरीश जो है इतने सारे जो है कार्य कर रहे हैं। और राज ऋषि वास्तव में हैं हमारे अम्बरीश महाराज, राज ऋषि हैं युधिष्ठिर महाराज, राज ऋषि हैं जनक महाराज। राज ऋषि कौन होता है? जो राजा होते हुए भी उसमें जो है लिप्त नहीं होता। जैसे कमल जो है कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ का एक भी गुण जो है कमल अपने अंदर स्वीकार नहीं करता है। बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि राजऋषि वो होता है जैसे नौका पानी में ही रहती है, पर नौका के अंदर पानी नहीं होता और जिस दिन नौका के अंदर पानी आ जाए, नौका जो है डूब जाएगी। तो राजऋषि इस संसार में रहते हैं, पर अपने अंदर किसी भी वस्तु को सांसारिक जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और राजऋषि अम्बरीश तो इतने बड़े बैरागी थे कि राजा-रानी दोनों जो है जूट का कपड़ा पहनते थे। राजा होते हुए भी स्वयं जो है खेती किया करते थे और बैल नहीं थे, तो रानी जो है हल जोतती थी और महाराज अम्बरीश जो है बैल बनते थे और स्वयं जो है भगवान के प्रसाद के लिए सेवा करते थे। स्वयं जो है गेहूँ को, चावल को जाँता पे पीसा करते थे। एक बार की कथा आचार्य बताते हैं कि एक बार राजऋषि अम्बरीश जो है अपने मंदिर में भगवान की सेवा के लिए जाँता पीस रहे थे। आजकल तो मशीन के द्वारा जो है गेहूँ या चावल जो है पीसा जाता है, पर प्राचीन काल में 2 पाटों के बीच में चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। तो चलती चक्की होती थी जिसके 2 पार्टों में अनाज जो है साबुत अनाज डाला जाता था और वो जो है पिसता था। तो ये बड़ा मेहनत का काम था क्योंकि राजऋषि अम्बरीश जो है बड़े ही कोमल और सुकोमल था क्योंकि राजा के पुत्र थे, राजऋषि थे, चक्रवर्ती राजा थे। तो जब वो सेवा कर रहे थे एक बार तो पसीने से लथपथ हो गए। फिर भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा किए जा रहे हैं, चक्की चलाए जा रहे हैं, चक्की चलाए जा रहे हैं। लेकिन भक्त वत्सल भगवान हमारे ठाकुर जी अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आचार्य कहते भी हैं कि जब आप राम जी का कार्य करते हो, तो राम जी आपका कार्य करते हैं। तो जब राजा अम्बरीश जो है ठाकुर जी के लिए आटा पीस रहे थे, गेहूँ पीस रहे थे, तो ठाकुर जी ने देखा कि मेरा भक्त जो है पसीने से लथपथ हो गया है और ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं, पीछे से आ गए और अपनी उतरी से राजर्षि अम्बरीश पे पंखा करने लगे हैं। अब केसर वाली सुगंधित गंध जो है भगवान के शरीर से निकलती है, तो धीरे-धीरे वो सुगंध जो है राजा ऋषि अम्बरीश के कानों, नाकों में पहुँचा। राजा अम्बरीश ने सोचा कि इतना सुगंध जो है कहाँ पहुँच गया है। देखा ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। भगवान ठाकुर को सेवा करते हुए देख के राजा अम्बरीश जो है गदगद हो गए। उनकी आँखों से, उनके नयनों से आँसुओं की बरसात होने लगी। तो ऐसे हैं राज ऋषि अम्बरीश। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि एकादशी का व्रत पालन करने के लिए राजऋषि अम्बरीश के पास पहुँचे हैं। जब एकादशी का व्रत पालन करते हैं, तो अगले दिन पारण करना होता है। तो अगले दिन जब पारण का समय आया, तो दुर्वासा ऋषि जो स्वभाव से ही क्रोधित हैं, राजऋषि अम्बरीश से कहते हैं कि मैं पास में ही यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, आप मेरा इंतज़ार करना। लेकिन जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, माधव दीदी भक्ति जन्य यतन पालन करी और राजऋषि
और उनका पूरा राज परि की जनता जो है एकादशी व्रत का पालन करती थी और वो भी निर्जला एकादशी व्रत का पालन करती थी। तो जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो अगले दिन पारण जो है एक निश्चित समय पे किया जाता है। दुर्वासा ऋषि को गए काफ़ी देर हो गया और पारण का समय जो है निकला जा रहा था। तो राजऋषि अम्बरीश ने अपने मंत्रियों से पूछा, वहाँ उपस्थित मुनियों से पूछा कि मुनिदेव, हमारे अतिथि दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं हैं और बिना अतिथि के कोई स्वीकार करना किसी वस्तु को, ये तो अपराध ही होगा। लेकिन एकादशी का पारण भी समय पे नहीं किया जाए तो वो भी एकादशी व्रत को भंग कर देगा, तो क्या किया जाए? तब सारे मुनियों ने एक विचार से कहा, एक मत दिया कि हे राजऋषि, जल से आपका जो है व्रत का पारण भी हो जाएगा और व्रत भी भंग नहीं होगा। क्योंकि निर्जला जो व्रत रखते हैं उनका पारण जो है जल से हो जाता है। तो ऋषियों की बात मान के थोड़ा-सा जल जो है 3 बूंद जल जो है ले लिया ताकि पारण हो जाए और उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए हैं और अकारण ही क्रोधित हो गए कि अरे! राजा अम्बरीश, तुमने बिना अतिथि के सेवा के कैसे जो है वारण कर लिया? राजा अम्बरीश ने लाख सफाई दी लेकिन वो क्रोधित हो गए और इतना क्रोधित हो गए कि और उन्होंने अपने भालों से एक कृत्या को प्रकट कर दिया, बहुत ही भयानक दैत को प्रकट कर दिया। लेकिन राजा अम्बरीश सवे मना प्रकृष्ण पदारविंदो, कोई आम राजा नहीं है, राजऋषि हैं, जिन्होंने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है। चुपचाप जो है हरि के शरणागत हो गए। सवे धर्मा परित्यागम माम एकम शरणम मम। तो राजऋषि अम्बरीश जो है ऐसे शरणागत भक्त हैं और ऐसे शरणागत भक्त के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है छोड़ रखा है कि ऐसे भक्तों पे कोई टेढ़ी नज़र करे तो उसको जो है सबक सिखा देना। तो जब सुदर्शन ने देखा कि राजऋषि अम्बरीश की कोई भी गलती नहीं है, फिर भी इन्हें उद्वेगित किया जा रहा है, अनुद्वेग चित्ता है, क्षोभ का कारण हुआ। चाहते तो राजऋषि अम्बरीश से पूछ सकते थे कि मेरी गलती क्या है? पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शांत भाव से खड़े रहे। लेकिन सुदर्शन जो भगवान का परिकर है, उससे ये देखा नहीं गया, उससे ये अनीति नहीं देखी गई कि दुर्वासा जी अकारण ही राजऋषि अम्बरीश को मारना चाहते हैं। सुदर्शन जो है प्रकट हो गया और सुदर्शन का में जो है करोड़ों सूर्यों का ताप है। अपनी हजारों अर्घ्यों से वो जो है अग्नि की वर्षा करने लगा और तुरंत ही उसने जो है उस कृत्या को भस्म कर दिया और फिर उसको भस्म करने के बाद वो जो है दुर्वासा ऋषि की ओर भागने लगा। दुर्वासा ऋषि जो महान ऋषि हैं, उसके ताप से जो है जलने लगे और उससे बचने के लिए वो भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। भागते-भागते वो ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मदेव ने कहा, हे दुर्वासा जी, आज आपको यहाँ शरण नहीं मिलेगी क्योंकि अच्युत भगवान का सुदर्शन जो है आपके पीछे है। यहाँ से जाइए, नहीं तो सुदर्शन जो है मेरे ब्रह्मलोक को जला देगा। निराश होकर वो शिवलोक गए। शिव जी ने भी यही बात कही कि दुर्वासा जी यहाँ से जाइए। चक्रपाणि भगवान का चक्र जो है कैलाश को नष्ट कर देगा और महावैष्णव भगवान शंकर ने एक उपदेश भी दे दिया, एक एडवाइस भी दे दिया कि अरे चक्रपाणि भगवान के चक्र से इस 3 लोक और 14 भुवन में केवल भगवान ही बचा सकते हैं, जिस चक्रपाणि का ये चक्र है। तो अगर अपनी सलामती चाहते हैं, तो आप जो है उन्हीं के पास जाइए। दुर्वासा ऋषि को ये बात समझ में आ गई कि बात तो पते की कह रहे हैं शिव जी। फिर वो बिना समय गवाए भगवान के बैकुंठ जाते हैं। लेकिन भगवान भी हाथ जोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः, कि हे दुर्वासा जी, मैं भी भक्त का पराधीन हूँ। अगर आपने मेरे चरणों में अपराध किया होता, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही कोई त्राण। भगवान ने कहा कि अगर मेरे चरणों में आपने अपराध किया होता तो मैं सुदर्शन को माफ कर देता, सुदर्शन को रोक देता। पर आपने मेरे प्राण धन राजऋषि अम्बरीश के चरणों में अपराध किया है। मैं भी क्षमा माँगता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी आपको एक सलाह दे देता हूँ।
इस चक्र से अगर आप बचना चाहते हैं तो राज ऋषि अम्बरीश का ही शरण लीजिए। दुर्वासा ऋषि को भगवान के भक्त की महिमा समझ में आ गई थी और वो बिना गवाए राजा अम्बरीश के पास आते हैं और आचार्य बताते हैं कि जब से दुर्वासा ऋषि गए थे तब से पति पत्नी राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी जो है उन्होंने पारण नहीं किया था। एक पाँव पे खड़े होके वो जो है दुर्वासा ऋषि का इंतजार कर रहे थे कि वो एक दिन आएंगे, संत मेरे घर में आएंगे। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, उल्टा दुर्वासा ऋषि ने उन्हें पे क्रोध किया था। लेकिन भक्त का यही स्टैंडर्ड है कि उल्टी परिस्थितियों में, फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राजा अम्बरीश ने अपना आपा नहीं खोया। उल्टा जिसने श्राप देने का प्रयास किया, जिसने मारने का प्रयास किया, उसके लिए खड़े हैं। जब देखा कि 1 साल से भटकते-भटकते राजा दुर्वासा ऋषि की हालत जो है बहुत ही खराब हो गई है। देखते ही अम्बरीश महाराज के आँखें जो है छलक आई, संत हृदय नवनीत समाना, और बिना क्षण गँवाए जो दुर्वासा ऋषि उन्हें मारने का प्रयास किया था, उसके बचाने के लिए वो प्रार्थना करने लगते हैं सुदर्शन से कि हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। अगर मैंने मनसा वासा कर्मणा सदा सर्वदा सबे मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकांठ गुणानुवर्धने, अगर किया है अपने हाथ से सदा सर्वदा जो है मैंने भगवान की सेवा की है, अपने मुख से सदा अगर मैंने भगवान का गुणगान किया है, अपने कानों से मैंने अगर सदा भगवान की कथाएं सुनी है, सदा सर्वदा भक्तों की सेवा की है, चक्रपाणी के सदा सदा शरणागत रहा हूँ, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अब भक्त प्रार्थना करे तो सुदर्शन कैसे शांत नहीं होगा, और सुदर्शन जो है शांत हो जाता है। जब राजा अम्बरीश की इस दया दृष्टि को दुर्वासा मुनि देखते हैं कि उन्होंने उन्हें मारने का प्रयास किया और उन्होंने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो दुर्वासा ऋषि का सारा अभिमान जो है बह गया, सारा क्रोध जो है बह गया। राजा अम्बरीश का गुणगान करने लगे कि धन्य है चक्रपाणी के भक्त हैं, कि विपरीत परिस्थितियां आई फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, अपने चरित्र का पतन नहीं होने दिया। डिवोशन इन अनफेवरेबल कंडीशन में भी उन्होंने अपने मर्यादा का पालन किया, अपने धर्म की रक्षा की। तो ऐसे भक्त जो हैं भगवान के ही हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि महाराज अम्बरीश के जीवन में फ़ेवरेबल नहीं अनफ़ेवरेबल सिचुएशन आया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, उन्हें मारने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने दुर्वासा ऋषि के लिए भगवान के चक्र सुदर्शन से प्रार्थना किया और 1 साल तक वो जो है भूखे प्यासे जो है उनका इंतज़ार करते रहे। अगर हम होते, मैं होता, तो मैं कहता कि अच्छा ही हुआ भक्तों के चरणों में अपराध किया था, सुदर्शन तो उसको तुरंत जला देना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो ये है भक्तों का चरित्र कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो जो है बिखरते नहीं हैं, निखर जाते हैं। बहुत अच्छी बात किसी ने कहा है कि अनुकूल परिस्थिति हो तब तो माझी बने रहना आसान है, भक्ति करना आसान है, लेकिन जब धाराएँ विपरीत हो जाएँ और तब भी माझी बने रहना, ये राजा अम्बरीश का चरित्र सिखाता है। तो आज राजा अम्बरीश के चरित्र से हम यही सीखते हैं कि जीवन में कलयुग है या कोई भी युग है, तो लोग तो आएँगे ही आएँगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ ना कुछ गलत कहेंगे ही कहेंगे। लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे, आपके अच्छे डेट को भी बुरा घोषित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन बुरे परिस्थितियों में भी, उन हालातों में भी अपना आपा मत खोइएगा। राजा अम्बरीश का चरित्र जो है डंके की चोट पे यही बात कह रहा है कि हरि भक्त जो हैं विपरीत परिस्थितियों में निखर जाते हैं, सँवर जाते हैं। जिस प्रकार बाकी धातु जो हैं ताप पड़ता है तो पिघल जाते हैं, लेकिन सोना जो है निखर जाता है, सँवर जाता है। तो अभी हम सब हरि भक्तों से यही आस करते हैं और अपने लिए भी यही बात कहते हैं कि बुरी परिस्थितियों में हम टूटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं, हम और निखर जाएँगे, हम और सँवर जाएँगे, हम नाम के और शरणागत हो जाएँगे, हम हरि के शरणागत और हो जाएँगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो डिवोशन इन अनफेवरेबल कंडीशन कि इस
कड़ी को आज यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आगे कुछ और ऐसे ही चरित्रों पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक जो है राजा अम्बरीश के बहुत ही सुंदर चरित्र को मनन कीजिए और जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।